गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारी यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर हम यूनिट 3 की बात करें अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग की, तो वहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल है दैट इज़ द प्रोजेक्ट नेटवर्किंग। इस टॉपिक के अंदर हम प्रोजेक्ट नेटवर्किंग के बारे में समझेंगे। अगर आप देखें तो जो लेक्चर नंबर 16 है हमारा कंटिन्यूस जो लेक्चर है, वहाँ पे आज हम प्रोजेक्ट नेटवर्किंग के बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं नेटवर्क के, और किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है। तो अगर हम नेटवर्क की बात करें तो एक नेटवर्क जो है एक वो ग्राफिकल डिस्प्ले है जो कि एक लॉजिकल ऑर्डर में एक्टिविटीज़ को बता रहा है, जो कि डिफाइन कर रहा है उस सीक्वेंस को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वर्क को, जहाँ पे हम अपनी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी बॉक्स से। तो जो नेटवर्क है उसको यूजुअली अगर हम ड्रॉन करें तो वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट होता है, और जो लाइन्स है वो ड्रॉन की जाती हैं उन बॉक्सेस के बीच में जो कि किसी भी प्रीसीडिंग रिलेशंस को शो कर रही है उनके बीच में। तो जो एरो हेड्स हैं उनको समटाइम हम प्लेस करते हैं जब हम किसी भी तरीके के लाइंस को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन को बता रहे हैं, जो कि एक फ़्लो में किया जाता है एक टाइम के थ्रू। उसके बाद अगर आप देखें तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे नेटवर्क के, तो अगर हम देखें तो पहला पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंस डायग्राम है उसका जो फॉर्मेट है वो बहुत कॉमन होता है। सेकंड अगर हम बात करें तो हम शो कर रहे हैं उस लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप्स को जो कि एक्टिविटीज़ के बीच में है, जो कि हर एक एक्टिविटी के इंटरडिपेंडेंस को बता रही है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम इनेबल कर रहे हैं उस इजी कैलकुलेशन को एक क्रिटिकल पाथ के अंदर, जो कि मैनुअली किसी सॉफ्टवेयर से या किसी भी तरीके के मैनुअल से की जा रही है। उसके बाद आप देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे हम जीरो फ्लोट को देखते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है उस लॉन्गेस्ट पाथ को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि शो कर रहा है कि उसमें किस तरीके की फ्लोट है और वो अदर एक्टिविटीज़ में होंगी। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि जब हम किसी क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करते हैं जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट की लेंथ को देखते हैं, तो अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्ट है वो लॉजिक और अपनी जिस किसी भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को एक पर्टिकुलर सिनेरियो में बताता है। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम इजी कर रहे हैं उन लीड्स को असाइन करने में, उन लैग्स को असाइन करने में, जो कि एक्टिविटीज़ के बीच में किया जा रहा है जब हम सॉल्व कर रहे हैं एक डेडलाइन प्रॉब्लम्स को। और अगर हम देखें तो हम इजीली क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को, उन रिसोर्स के डिटर्मिनेशन को, जो कि टाइम ट्रेड ऑफ में किया जा रहा है। उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द नेटवर्क बेसिक्स, कि अगर हम पर्पस देखें अपने नेटवर्क का तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन सब इवेंट्स को, उन एक्टिविटीज़ को जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए एसेंशियल हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हम ब्रिंग आउट कर रहे हैं उन इंटर रिलेशनशिप को जो कि सेटिस्फाई हो रही है किसी भी टेक्नोलॉजिकल या लॉजिकल सीक्वेंसिंग रिक्वायरमेंट से। साथ साथ हम अगर हम देखें तो हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उस टाइम रिक्वायरमेंट्स को जो कि हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने में लग रही है किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो क्रिटिकली हम अपनी एक्टिविटीज़ में देखते हैं जो कि फाउंड किया जाता है। अगर हम इस स्टेज के अंदर बात करें तो हम पॉसिबल करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करें, साथ साथ उस पार्ट के अंदर हम प्रोजेक्ट को एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर देखें। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट पेज के अंदर कि जब हम किसी नेटवर्क कैलकुलेशन के बेस को देखते हैं या असेसमेंट करते हैं अपने रिसोर्सेज को जो कि रिक्वायर होता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, तो हम प्लान करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसको एक टाइम शेड्यूल से। तो जब कोई पॉसिबल होता है, जब कोई चीज़ें पॉसिबल होती हैं तो हम एक्सपेडाइट करते हैं उन एक्टिविटीज़ को जहाँ पे हम अपनी एडिशनल कॉस्ट को इंकर कर रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक्स में अगर हमने देखें तो यहाँ पे हम एग्जामिन कर रहे हैं उनको कि वो जो शेड्यूल है हमारा वो फाइनलाइज हो सके। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। तो अगर हम फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें यहाँ पे तो दैट इज़ द एक्टिविटी, कि अगर हम एक्टिविटी की बात करें यहाँ पे तो ये एक्टिविटी जो है वो एक आइटम है किसी भी वर्क का जो कि कंज्यूम किया जा रहा है किसी भी टाइम और रिसोर्सेज से, जहाँ पे हम किसी रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ। अगर हम क्रिटिकल पाथ की बात करें तो ये एक सीरीज़ है किसी भी एक्टिविटीज़ की जो कि एक हमेशा फिनिश ऑन टाइम पे की जा रही है एक होल प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि एक फिनिश ऑन टाइम पे होगी। तो समटाइम हम डिस्क्राइब करते हैं कि लॉन्गेस्ट पथ को जो कि एक नेटवर्क के अंदर होता है, जो कि एक शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट टाइम को बताता है। तो जो क्रिटिकल पाथ है वो हमेशा जीरो फ्लोट के होते हैं, और अगर हम क्रिटिकल पाथ को एज्यूम करें तो वो हमेशा नेटवर्क लॉजिक होते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ द इवेंट और माइलस्टोन। अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर एक सर्टेन कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं
जैसे कि हमें अपने प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करना है, कब उसको कंप्लीट करना है, एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ से। तो अनलाइक अगर हम किसी भी एक्टिविटी को देखें तो उसको हम अपने टाइम और रिसोर्सेज के अंदर कंज्यूम नहीं करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ द फ्लॉट और सिलेक्ट टाइम, कि जब हम किसी एडिशनल टाइम को अवेलेबल कराते हैं किसी भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, जो कि किसी भी तरीके के डिले को ना करें, तो हम अपने सक्सेसर को देखते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट फिनिश टाइम में भी होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द लीड एंड लैग्स, कि अगर हम अपने किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशंस को इम्पोज कर रहे हैं किसी भी लॉजिकल सीक्वेंस में जो कि एक्टिविटीज़ के बीच में किया जा रहा है, तो उसको हमें एक्सीलरेट करना होता है, डिले करना होता है अपार्ट किसी भी एक नेचुरल ऑर्डर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ द शेड्यूलिंग नेटवर्क, कि अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें यहाँ पे एक्टिविटीज़ का या नोड्स का, तो वो हमेशा एक डिपेंडेंसी को बताती है उसके बीच में। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ द टाइम एस्टिमेट, कि अगर हम टाइम एस्टिमेट की बात करें तो ये जो प्रेडिक्शन है किसी भी मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन का जो कि एक एक्टिविटी का है। अर्लीस्ट स्टार्ट की अगर हम बात करें तो जो अर्लीस्ट फिनिश है वो इमीडिएटली एक किसी भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी का होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं अर्लीस्ट फिनिश, कि अगर हम अर्लीस्ट स्टार्ट के अंदर प्लस करते किसी भी एक्टिविटी के टाइम को तो हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश आ जाता है। उसके बाद आप बात देख सकते हैं नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ द लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। अगर हम लेटेस्ट एक्टिविटी की बात करें तो जो कि स्टार्ट की जा रही है तो वो एलएस होगी, और अगर हम फिनिश की बात करें तो वो हमारी एलएफ होगी, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को डिले नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ द प्रीडिसर एक्टिविटी। अगर हम प्रीडिसर एक्टिविटी की बात करें तो ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कि कंप्लीट हो रही है किसी भी नेक्स्ट एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले। तो अगर हम देखें तो इट कैन बी इमीडिएट प्रोसीड्यूर्स आल्सो इट इफ़ द एक्टिविटी जस्ट बिफोर द एक्टिविटी। अगर हम देख सकते हैं तो जो प्रेडिसर एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये एक इमीडिएट प्रोसीड्यूर्स होती है जो कि हर एक एक्टिविटी के पहले वाली एक्टिविटी से पहले होती है। अगर हम सक्सेसर एक्टिविटी की बात करें तो जब कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी कौन सी होती है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हमारी जो एक्टिविटी होती है दैट इज़ द सक्सेसर एक्टिविटी। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने प्रोजेक्ट नेटवर्किंग के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें समझी हैं, जहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट नेटवर्किंग के बारे में क्या बताया है कि जो नेटवर्किंग है वो एक तरीके का ग्राफिकल डिस्प्ले है जहाँ पे हम अपनी एक्टिविटीज़ को एक लॉजिकल ऑर्डर में डिफाइन कर रहे हैं जो कि एक वर्क के सीक्वेंस को बता रही है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्सेस के थ्रू किसी भी नेटवर्क डायग्राम के अंदर। तो जो नेटवर्क है वो यूजुअली हम ड्रॉन करते हैं लेफ़्ट टू राइट, जहाँ पे हम लाइंस को ड्रॉन करते हैं जो कि बॉक्सेस के बीच में की जाती है। साथ साथ हम अपने प्रेसिडेंस रिलेशंस को भी शो करते हैं उनके बीच में। तो जो एरो हेड्स हैं वो समटाइम हम प्लेस करते हैं उन लाइंस के अंदर जो कि इंडिकेट किए जाते हैं एक डायरेक्शन के अंदर, जो कि एक फ़्लो ऑफ टाइम के अंदर किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।